इस राज्य में लेके आए। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जो कि ऐसे मौक़ों पर, और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ, रेंज अफसर्स, फॉरेस्टर्स, फॉरेस्ट गार्ड यहाँ हमारे राज्य का एक बहुत ही अद्वितीय स्थल है, पूर्वी क्षेत्र में है हमारे राज्य के। और इसी कारण से यहाँ जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र का जितना असर इस क्षेत्र में दिखता है उतना शायद पूरे उत्तराखंड में किसी क्षेत्र में नहीं दिखता है। कुछ ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ यहीं मिलती हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी नहीं मिलती हैं। तो ये एक यहाँ की यूनिकनेस है। और हम पूर्वी हिमालय की बात कर रहे हैं तो दुनिया के सबसे 2 जैव विविधता वाले स्थलों में से एक है, दूसरा साउथ अमेरिका में है और एक हमारे अपने महाद्वीप में पूर्वी हिमालय में है। एक तो ये बात हो गई यहाँ की विशेषता की, और दूसरी यहाँ का जो इतिहास है जिसके हमने कुछ स्निपेट्स देखे 2 फिल्मों के माध्यम से, जो कि रजा काज़मी जी ने बहुत ही खूबसूरती से पेश किए, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो 150 साल की वानिकी का इतिहास है उसमें ये क्षेत्र का एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रहा है। चाहे वनों का दोहन हो, चाहे शिकार हो, चाहे जैव विविधता संरक्षण हो, सभी चीज़ों में इस क्षेत्र का एक अद्वितीय स्थान है। सेंट्रिक पर्यटन आने में समय लगेगा। यहाँ की जो के जंगल और पहाड़ियाँ कुछ ऐसी हैं कि शायद उस लेवल तक ये चीज़ ना हो पाए, लेकिन यहाँ कुछ अन्य खूबियाँ हैं जिनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है और उसमें ये फिल्में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगी। थे वहाँ पर्यटन के नाम पे कुछ भी नहीं था, एक भी रिसोर्ट नहीं था। और आज अगर मैं कहूँगा तो वो शायद हमारे देश की रिसोर्ट कैपिटल है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की कैपिटल है, राजधानी है। तो ये 35 सालों में ये पूरा परिवर्तन हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण है कि चोरगलिया क्षेत्र भी उस लेवल पे आने वाले समय में नहीं पहुंचेगा। तो क्योंकि यहाँ की एक अन्य तरह की खूबियाँ हैं और जिससे कि स्थानीय आजीविका भी बढ़ेगी, इस क्षेत्र का एक अलग नाम उभरेगा। और जिस तरह के हमारे प्लान्स हैं, और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार भी लगातार ऐसे कदम उठा रही है कि ये कार्य करने में ज़्यादा आसानी हो। तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिस गति से यहाँ पे जो हमारी नंदौर की टीम है, जो देखिए भले ही कॉर्बेट पार्क का नाम कॉर्बेट के नाम पे हो, लेकिन कम लोग जानते हैं कि कॉर्बेट ज़्यादा सक्रिय इस क्षेत्र में थे। चंपावत, काला ढूंगी ये क्षेत्र थे, और साथ के जुड़े हुए नैनीताल के क्षेत्र ये क्षेत्र थे जहाँ जिम कॉर्बेट ज़्यादा सक्रिय थे। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की एक यहाँ जो इको पर्यटन विकसित होगा उसमें एक अलग पहचान भी बन सकेगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में हम लोग चोरगलिया और इस क्षेत्र को एक अलग तरह के इको पर्यटन की धुरी के रूप में देखेंगे। आप सभी को आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।